जय हिंद। स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आइए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है टाइप वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है टाइम पाइप एंड सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक के सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है, हम यहीं से शुरू करते हैं और उसको अच्छे से एक एक करके टाइप सारे के सारे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए जरा, तो जरा आप देख पा रहे हैं ध्यान से, हम लोग शुरू करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में होता क्या है, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, टाइम एंड वर्क में क्या है, एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क में क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी बेस्ड किसके ऊपर होता है, एफिशिएंसी बेस्ड होता है वर्क के लिए। किसके लिए बेस्ड होता है, वर्क के लिए। आपके पास अगर एफिशिएंसी है, आप इस एफिशिएंसी से क्या कर सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से स्पीड भी, अगर आपके पास स्पीड है तो स्पीड किस काम आती है, वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए आती है। किसको आती है, डिस्टेंस कवर करने के लिए आती है। तो स्पीड का इस्तेमाल आप क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर करने के लिए करते हैं। सेम इसी तरीके से अब आप देख पा रहे हैं, एक फार्मूला आपको पता होगा, STD, ठीक है। आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपने टाइम भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तीन फॉर्मूले इससे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड, थर्ड। ज़्यादातर हम टाइम एंड डिस्टेंस में बात करें तो इन्हीं तीनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। पूरा क्वेश्चन आप देखोगे इन्हीं पे बेस्ड होगा। फार्मूला तो ऐसा लगता है सबको याद है, बट इस्तेमाल कब करना है, कितना इस्तेमाल करना, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, यही माइंड से आपके हट जाता है। इस वजह से आप थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है। फार्मूला आसान है, याद सबको होता है, बट अप्लाई कब करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ठीक है ना। आइए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं चीज़ें। जैसे पहले अगर हम बात करें, एक चीज़ें आएगी आपके पास किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चेंज करने की बात करेगा मीटर प्रति सेकंड में। किस में, मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछेगा पहला। दूसरा, आपसे मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू दे करके किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लेगा, ठीक है। दो पॉइंट से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पहला किलोमीटर प्रति घंटा में दे करके मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में दे करके किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लेगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करें, पता कैसे करें, कैसे किया जा सकता है इसे, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन द सेंस आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करते हो। इसका मतलब ये हो गया, 1 घंटे में आपके द्वारा चली गई दूरी जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर है, ठीक। अब 1 घंटे को आप मिनट में क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। यानी 60 मिनट में आप कितनी दूरी जाओगे, अगर मिनट ले लिए तो मीटर में बदल दो इसे। आप कहेंगे सर 1000 मीटर हम दूरी तय कर चुके होंगे, 60 मिनट में 1000 मीटर दूरी हम तय कर चुके होंगे। अगर यही चीज़ सेकेंड में पूछ ली तो 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता। तो इंटू 60 सेकेंड में हम दूरी कितना तय कर रहे होंगे, 1000 मीटर तय कर रहे होंगे, ठीक है। 1000 मीटर दूरी तय कर रहे होंगे। अच्छा, 1000 मीटर दूरी तय कर रहे होंगे, तो अभी हमने आपसे पूछा 1 सेकेंड में आप कितनी दूरी तय करोगे। तो आपने क्या कहा सर, 60 इंटू 60 सेकेंड में अगर हम 1000 मीटर दूरी तय कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में हम इनसे डिवाइड कर देते हैं, 1000 बटे 60 इंटू 60। अब आप कट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरा जीरो कट जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 10/6 36 आ जाएगा। आप इसको भी कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 अठारह 36। आपने देखा क्या वैल्यू आ गई, 5/18। 1 सेकंड में आप कितनी दूरी जाएंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हम कह सकते हैं 1 सेकंड में 5/18 मीटर जाएंगे, या इसी को हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड जाएंगे।
तो इस वजह से आपने देखा मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो जो भी किलोमीटर की वैल्यू दी जाएगी आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 5/18 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी किस में, मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है आपको, इसी वैल्यू का उल्टा कर दीजिए। आपने मल्टीप्लाई तो करने हैं, बस 5/18 से ना करते हुए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से करना है, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करने हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। हालांकि हम इनको यहीं पर रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले आप इसको समझ लीजिए ये एक्चुअल में है क्या। देखिए ध्यान से, जैसे पहले बात करें हम पहले सिनेरियो की, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, ये वैल्यू आ जाए। अब अगर हम बोल दें आपसे इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन वैल्यू हो जाएगी आपकी स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम की। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप समय कम लगाएंगे, या फिर आपका टाइम ज़्यादा, आपने समय ज़्यादा लिया तो आपकी स्पीड कम रही होगी। दोनों में बिल्कुल अपोजिट का संबंध होता है, उल्टा का संबंध होता है। अगर ये मान लीजिए कोई ये डिस्टेंस है 100 मीटर का, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, कोई व्यक्ति ए है जो इसको 20 मीटर प्रति सेकंड से तय कर रहा है, जाता है। कोई व्यक्ति बी है जो इसे 5 मीटर प्रति सेकंड से जाता है। तो आप बताइए अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड से जाता है तो 100 मीटर के डिस्टेंस को तय करने में टाइम कितना ले लेगा, ये टाइम ले लेगा, टाइम कितना ले लेगा ये, आप कहोगे सर 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम बराबर होता क्या है, आप जानते देख पा रहे हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, स्पीड कितना है 20 मीटर, आपने डिवाइड किया कितना आ गया 5 सेकेंड, कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ भी टाइम निकालने हैं, टाइम बराबर होगा, फिर से फॉर्मूला ही लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो है आपका 100 मीटर, स्पीड कितना है 5 मीटर, तो आपने देखा कितना आ गया 20 सेकेंड। तो आपने देखा 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप चल रहे थे तो आपको लगा 5 सेकंड, और 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे थे तो आपको लगा 20 सेकंड। जस्ट उल्टा, इन द सेंस अगर आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम आपने कम लिया, और अगर आपकी स्पीड कम थी तो टाइम आपने ज़्यादा लिया। तो इस वजह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्या, स्पीड प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/टाइम के। ये तब होगा जब आपका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि नियत हो। नियत का मतलब होता है फिक्स हो वैल्यू, उतनी ही दूरी आपको भी चलनी है, उतनी दूरी मुझे भी चलनी है, दोनों को उतनी ही दूरी चलनी है। तो उस कंडीशन में जो है आपका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये वैल्यू भी आपको समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ें भी समझ आ गई आपको तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर फिर से हम बोल दें आपसे इफ टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, अगर आपका टाइम क्या है, नियत हो जाए, टाइम कैसा हो जाए, नियत हो जाए, फिक्स हो जाए टाइम, तो उस कंडीशन में, क्योंकि अगर आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, टाइम फिक्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टाइम फिक्स हो जाएगा तो आपने ये ले लेने हैं, क्योंकि टाइम आपने फिक्स कर दिया है। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर आपने फिक्स कर दिया, ये टाइम आपने अपना फिक्स कर दिया अगर, तो ये सीधा सीधा सामने दिखाई दे रहा है, तो ये स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के।
उम्मीद करेंगे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब जैसे टाइम का नियत होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई दूरी थी, लेट्स 20 मीटर, 100 मीटर, अगर मान लीजिए ये दूरी, ये 100 मीटर की कोई दूरी थी। इस 100 मीटर को आपने भी 20 सेकंड में तय करा और हमने भी 20 ही सेकंड का टाइम लिया। अगर दोनों ने सेम टाइम लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम आपका क्या हो गया, नियत हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ए व्यक्ति जो है, ए 100 मीटर जाने में 20 सेकंड लेता है, 100 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड लेता है, जबकि इसको मान लेते हैं 200 मीटर, 200 मीटर बी उसको जाने में लेट्स ये भी 20 सेकंड लेता, तो ये भी 20 सेकंड लेगा, क्योंकि टाइम इस बार आपका फिक्स है, टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो टाइम ए ने भी 100 मीटर जाने के लिए 20 सेकंड लिया और बी 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड लिया, बिकॉज आपका टाइम क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो अभी आप बताना 20 सेकंड ले रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 20 से आप डिवाइड करोगे, 20 पंचे 100, 5 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम की इसका बी का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी 20 धाम 100 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो आपने देखा क्या आया, जो आपका स्पीड होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। ठीक, तो आपने देखा यहाँ स्पीड कितना है, स्पीड आपने देखा कितना है, स्पीड है आपका 5, स्पीड ए इज टू स्पीड बी। स्पीड ए का है 5 मीटर प्रति सेकंड, स्पीड बी का है 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये स्पीड ए और बी का है तो टाइम क्या लेंगे, टाइम तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस ए इज टू डिस्टेंस बी, तो यही रेशो हो जाएगा 1:2 आ जाएगा। अगर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1:2। इसका मतलब देखो ए 100 मीटर जा रहा था, ये 200 मीटर जा रहा है, 1:2 का इसका भी रेशियो बन रहा है और इनके स्पीड का भी रेशियो 1:2 ही बन रहा है। तो उम्मीद करेंगे ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई है। टाइम अगर कांस्टेंट हुआ तो स्पीड और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के हो जाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक ये भी क्लियर हो गई है। ये क्लियर है तो लास्ट में आपने देखने हैं ये किए, ये बच रहा है आपके पास, इसको ज़रा समझना। अगर आपने देखा यहाँ हमने कहा दिया इफ स्पीड इज कांस्टेंट, क्या हो जाए आपका, स्पीड इज कांस्टेंट। अगर आपका स्पीड इस बार नियत हो जाए, क्या हो जाए आपका, स्पीड आपका नियत हो जाता है अगर, तो देखो ध्यान से, अगर स्पीड नियत हो रहा तो टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के, टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट आपने समझा। अगर बात करें डिस्टेंस, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के। और आपने देखा ये भी कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। और अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ, नियत हुआ, तो टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं लग रहा होगा। ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो आप इसको ध्यान से समझें, देखें। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ये चीज़ें आपको पता चल गया। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के, और अगर आपका इस टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। स्पीड अगर कांस्टेंट हुआ तो टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। इतनी बात डाउट नहीं होनी चाहिए, इतना आपको क्लियर हो गया। अभी हम इसका आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आ जाती थोड़ी सी बात इन पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अभी इनको पहले समझ लेते हैं। हमने क्या बताया, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उनका उल्टा कर देना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी डिटेल मेथड हमने आपको बताया कैसे ये बन के आया है वैल्यू। ठीक है। दूसरी चीज़, अब मान लो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप इसे याद नहीं कर पाते, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है और कब 5/18 से मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है। आपने 5/18 से कब मल्टीप्लाई करने हैं और 18/5 से मल्टीप्लाई कब करने हैं, इन दोनों वैल्यू में आप कभी कभी हो जाते थोड़ा सा पजल।
अब आप पजल अगर हो जाते तो इसको सॉल्व करने के मात्र एक तरीके हैं, आप उसको थोड़ा सा अपने मतलब अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है या मीटर प्रति सेकंड? जाहिर सी बात है आप कहोगे सर किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा बड़ा होता है रादर देन मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, छोटे की तरफ बदलना है ना, तो छोटा नंबर ऊपर रख देना, बड़ा नंबर नीचे आएगा। बस दो नंबर है, एक छोटा एक बड़ा है, तो अगर एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बदलने के लिए छोटा नंबर ऊपर कर देना है। दूसरी चीज़, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बदलने के लिए बड़ा वैल्यू बदलना है तो बड़ी नंबर ऊपर कर देना, छोटे नंबर को से डिवाइड कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बस एक महज तुक्के वाली बात है ये, आप अगर समझ पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो हाँ बाकी डिटेल मेथड हमने आपको बता दिया। इतना आप ध्यान से देखिए करिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए आप इसे, टेक योर टाइम। इसको हम हटा देते हैं, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के किसके समान है? ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के समान है। तो ध्यान से समझना इसको, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के समान ही कह रहा है ना। इसका मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा के गति के समान, इन द सेंस इसको चेंज करना में मीटर प्रति सेकंड में, कहाँ बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना, ये कितना होगा? तो आपने देखा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा? 18/5, क्योंकि देखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है, यानी छोटी वैल्यू ऊपर जाएगी, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 54 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 18, 36, 18 दूना 36, 18 3 54, 3 आ जाएगा, तो 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको समझ आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या आपने करा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है? क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। 25 मीटर प्रति सेकंड ये किसके बराबर है? इन द सेंस इसको किलोमीटर पर आवर में पूछने की कोशिश कर रहा है, आपको बताना किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो आपने क्या करना, अभी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बदलना है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बदलना है। तो बड़ी वैल्यू इन द सेंस आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, तो आपने 25 में मल्टीप्लाई कर दिया 18/5। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5 से कट करेंगे, 55 25 18 5 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा 144 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, मतलब 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई वैल्यू है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है। क्वेश्चन तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए अभी आपको करना क्या, 144 इंटू किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना, यानी छोटी वैल्यू में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 18 8 144 और 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इनको हटा सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तक चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियर है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये कह रहा 4.5 मीटर प्रति सेकंड से वैसा ही है जैसा कि 4.5 मीटर प्रति सेकंड, देखो 4.5 मीटर प्रति सेकंड वैसा ही है जैसा कि किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है। ठीक है ना,
तो आपने कर रहे क्या, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 मीटर प्रति सेकंड है। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने कट कर दिया, 2 9 9 9 81/5 क्या जाएगा, किलोमीटर पर आवर। बट अगर ऐसे में नहीं आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन तो आपको पॉइंट में दिख रहा, पॉइंट में अगर ऑप्शन दिख रहा तो आपने डिवाइड कर देने हैं, ये जगह 16.2 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों आंसर आपके सही हैं, जैसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे उस हिसाब से आप पुट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चीज़ें आपको जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप बड़े क्वेश्चन यानी कह सकते हैं जिसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथ बड़ा होता उसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी। पहले छोटी चीज़ों को समझो, देन हम लोग धीरे धीरे एक एडवांस की तरफ भी बढ़ेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कोई सोचेगा कि ये छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सारी चीज़ें आपको मिलेगा बिल्कुल। अभी बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ रहा, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी के लिए समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन और है, कह रहा आई स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज, ये कह रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसको बताना। मीटर प्रति सेकंड में फिर वही चीज़ें पूछ रहा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा, मीटर प्रति सेकंड बताना। तो 45 इंटू, अब किलोमीटर से मीटर में जा रहा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। एक तो वैल्यू आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको डिवाइड कर दो 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है आपसे 22.5 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू 22.5 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू, यानी किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा आपसे, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा। तो 22.5 मीटर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना 22.5 को ऐसे, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 22 दूना 44, 1 45/2 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से कट जाएगा 9 टाइम और 5 से कट जाएगा 9 टाइम, 9 9 से 81 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका आंसर। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ आ रहा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, विच इज़ ग्रेटर आई स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर और आई स्पीड ऑफ 12.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि ये कहना चाह रहा है दोनों में से कौन सी गति अधिक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति या 12.8 मीटर प्रति सेकंड की गति। अब देखो आपसे पूछ रहा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ज़्यादा है, अधिक है, या फिर क्या है, आपसे पूछ रहा है 12.8 मीटर प्रति सेकंड ये अधिक है। दोनों में से कौन सा अधिक है, ये वैल्यू अधिक है या फिर ये वैल्यू अधिक है, दोनों में से। चलो कोई नहीं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो आप, या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दोगे, आपको वैल्यू साफ साफ दिख जाएगी, क्योंकि जब तक ये सेम कैटेगरी में नहीं आएंगे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको सेम कैटेगरी में पहले लाना होगा। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो अभी हम इसको करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। ये हो जाएगा 24 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर में मीटर बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30/3, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड के। तो जबकि आपको बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा, बड़ा दिखाई दे रहा 12.8 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करेंगे आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, आ गई हैं, अच्छी बात। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लो। क्वेश्चन कह रहा है विच इज ए स्मॉलर आई स्पीड ऑफ 30 मीटर प्रति सेकंड और आई स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, कौन सी गति कम है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये कह रहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 मीटर प्रति सेकंड, इन दोनों में से कौन सा कम है।
देखो दोनों में से अभी हमें तो पता नहीं है कौन सा काम है, आप जब तक इसे सेम कैटेगरी में नहीं बदलोगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आपको सेम कैटेगरी में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये तो मीटर प्रति सेकंड में, इसको छोड़ो, इसको बदल दो 90 इंटू किलोमीटर से मीटर पे पर सेकंड में जाएंगे 5/18 से कर दीजिए, 18 पंचे 90, 55 25, तो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो आपने देखा ये माइनर और ये प्लस, मतलब ये छोटी वैल्यू हो जाएगा और ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू ये है और बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। जबकि आपसे पूछा गया था यही कम कौन सा है, 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा छोटा है किससे, 30 मीटर प्रति सेकंड से। उम्मीद करेंगे यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। किसी प्रकार का आपको डाउट लग रहा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट, सारा का सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपने इतना समझा, इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो बता सकते हैं अभी आप। तो आपने देखा आपको चीज़ें अच्छे से एक एक करके हमने आपको सारा का सारा क्वेश्चन, बिल्कुल अभी बेसिक वाला क्वेश्चन आपको बताया है। उम्मीद करेंगे इस बेसिक वाले क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं आ रहा होगा, आप आसानी से क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को कर भी पा रहे होंगे। अगर डाउट आपको लगता भी है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इतना करिए, इसको समझिए। इसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।